मैं कहता हूं चाइना, जापान, आप रशिया, साउथ कोरिया, कहीं फ्रांस, इटली, कहीं किसी में स्पेन, कहीं चले जाइए, उनकी अपनी सबकी एक भाषा है। आप चाइना जाइए, चाइनीज है। रशिया में जाइए, रशियन है। जापान में जाइए, उनकी जैपनीज है। कोरिया में जाइए, उनकी कोरियन है। स्पेन में स्पेनिश है। सबकी अपनी भाषा है। यहां एक अंग्रेजी थोप दी गई और किस तरह से उसका विरोध किया जाता है। अगर कोई हिंदी में बोलता है तो ही भावना से देखा जाता है। किस तरह से मैकाले की जो यहाँ थोपी गई ना हमारे ऊपर, और उसको बड़ा तरीके से कितने, मतलब मैं तो बेशक नहीं शब्दों का चयन ऐसा नहीं करूंगा, मतलब कितने बेढंग तरीके से यह बातें रख रहे हैं। अरे मान लो भैया आपने गलतियां की है, मानो उस बात को। वरुण जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। वरुण जी, लेकिन मैं जो नीरज जी से भी कह रही थी वही बात मैं आपके सामने भी सर एक बार दोहरा देती है। जो भूल जाओ वाली बात कही जाती है, ये कहीं ना कहीं उन असहज सच्चाइयों में खुद को सहज करने की कोशिश तो नहीं है। भूल जाओ, मत बात करो इतिहास में क्या हुआ। जैसा कि आपने कहा समय काल परिस्थिति थी तो फैसला लिया। नहीं पूर्णिमा जी, इतिहास शब्द का ही अर्थ है कि भूला नहीं जा सकता। इतिहास तो वही होता है जो भूला नहीं जा सकता। और भी आपने एक बात करी थी आत्मा को कुचलने की, तो सबको पता है, आज मुगलों से नहीं, जब सिकंदर आया था जब भी आत्मा को कुचलने की बात हुई थी। तो विजय जी से अनुरोध करूंगा, अभी इन्होंने अंग्रेजी की बात की, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी नेता हैं वो अपने बेटे पोते नाते अंग्रेजी स्कूलों से बाहर करो, हिंदी स्कूलों में बनाओ, दूसरी संस्कृत लागू करो पूरे देश में, और कई भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा कंपलसरी है, कई भाषी क्षेत्र में हिंदी लागू कर दो। मैंने तो पिछली संसद के सदस्य थे उनको भी मेल किए थे, विजय जी चेक कर लेना आप, 2-3 सांसदों ने जवाब दिए, बाकी किसी ने दिए नहीं। क्यों नहीं हिंदी लागू करते हो, क्यों नहीं संस्कृत लागू करो, साउथ में अगर दिक्कत है संस्कृत लागू कर दो। 12 साल हो गए, कौन रोक रहा है आपको, नहीं कर पा रहे हो। और इतिहास के जवाब ले लीजिए। विष्णुगुप्त चाणक्य को फॉलो करते हो, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम आप क्यों नहीं उनको हिंदुस्तान का गुरु डिक्लेयर करते हो आप, क्योंकि आपका उसमें विश्वास नहीं है आचार्य चाणक्य में। आप उनके जितने भी सिद्धांत है, प्रतिपादित सिद्धांत है, उनको नष्ट करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते बोलो टीवी पे, भारत जैसे विश्व गुरु शब्द लेते हो, या महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता पुरोहित जी वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए। पुरोहित जी मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये सब कुछ बदलना इतना आसान नहीं है। पिछले हफ्ते किसी चैनल पे बैठे थे, आपने खुद कहा था, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, अरे 5 सेकंड सुन लीजिए, बताओ ना क्यों नहीं है आसान। अरे सुन, मैं नोटबंदी, अरे मैं वही बता रहा हूँ। आपने पूर्णिमा जी इन्होंने चैनल पर, इन्होंने चैनल पर ये स्वीकार किया बोलना नहीं चाहिए। 3-4-5 साल से बदलाव तो मैं देख रहा हूँ। जवाब लेना तथ्य। अरे पुरोहित जी आपने खुद स्वीकार किया था और बड़ा अच्छा उसका स्वागत हुआ था। आपने मेरे बच्चे 3-4 साल से पूजा पाठ बहुत करने लगे हैं, पूजा पाठ बहुत करने लगे हैं, बहुत हो गए हैं, ठीक है। इतना बदलाव, अगर बदलाव की तरफ कौशिक साहब की सरकार नहीं बढ़ रही होती तो गुलामी के प्रतीकों को मिटाने की पहल नहीं करती। बिल्कुल उनको मिटाने की पहल नहीं करती। अगर ये सरकार बदलावों की तरफ नहीं बढ़ रही होती और उसको अपने ऊपर एक बैच की तरह नहीं लेकर चलती कि हम गुलामी के जितने प्रतीक है उनको हटा रहे हैं, उनको हम बदल रहे हैं। जल्दी से विजय जी राजनीति। ओके, पहले विजय जी, फिर भट्ट साहब फौरन आ रही हूं आपके पास में। पहले एक करके। अभी शिक्षा नीति बदली है, 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाना। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन भाषा पर बहस नहीं है। भाषा एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। इन्होंने बोला है अभी, क्यों नहीं अंग्रेजी को खत्म कर देते, हमने कर दिया। दूसरा, योग को बढ़ावा, आयुर्वेद को बढ़ावा। हमारे प्रधानमंत्री सर, मैंने ये आपसे पूछा था, मैंने आपसे ये पूछा था अभी प्रधानमंत्री जी, विजय जी इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है क्या? मैंने ये सवाल पूछा था आपसे विजय जी, इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है क्या? ये लेख लिखना, सोमनाथ मंदिर का जिक्र करना, इतिहास की भूल को बार बार लेकर आना, नेहरू का नाम लेना, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश गुजरात में चुनाव होना, हिंदुत्व की पिच को सेट करना, प्रधानमंत्री का सौराष्ट्र के दौरे पर जाना, क्या इसकी चुनावी मैसेजिंग, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है साथ साथ? ये पूछ रही हूं मैं। पूर्णिमा जी बिल्कुल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री देश के लिए समर्पित हैं, चाहे वो संस्कृति हो, सांस्कृतिक हो, चाहे मजबूत बनाना हो। एक बातें प्रधानमंत्री 24 घंटे जो काम करते हैं वो श्रेष्ठ भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत करने के लिए करते हैं। तो ये पुरोहित जी तो कभी कांग्रेस प्रवक्ता लिख लेते हैं, कभी राजनीतिक विश्लेषक लिख लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो बातें तो ये है कि जो हम रखना चाह रहे हैं उनको ये सुनना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इनकी जो चाल चरित्र चेहरा है वो देश के मेरे पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आएंगे। आप एक मिलिशिया फॉर्मेट के सिपाही हो, आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम समझ में नहीं आता, लोकतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, मैं जरा रवि भट्ट साहब को लाना चाहती हूं। आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ में नहीं आएगी।
आप मिलिशिया फॉर्मेट के सिपाही हो। गांधी फैमिली को बचाने के लिए सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। ओके, मैं रवि भट्ट साहब को लाना चाहती हूँ। रवि भट्ट साहब, आपने अभी बड़े अच्छे से बताया कि 1026 में जब आक्रमण और उसके इतिहास को आप कैसे देखते हैं। आपने उसमें लूट का भी जिक्र किया, धर्म को भी उसमें आपने साथ साथ शामिल किया। लेकिन जब सिविलाइजेशनल रेनेसेंस के तौर पर हम देखते हैं पुनर्निर्माण सोमनाथ का, वो कितना जरूरी था। और मैं हाइपोथेटिकल बात ना करके, आप एज अ हिस्टोरियन इसको कैसे देखते हैं कि इससे दूरी बना लेना उस वक्त के प्रधानमंत्री का? देखिए, मैं ये एज अ हिस्टोरियन आई विल नॉट से कि व्हाट वाज द साइकोलॉजी ऑफ अ इंडिविजुअल पॉलिटिशियन, वेदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल और एनीवन, बट एज अ हिस्ट्री एज अ होल में बात जरूर कहूंगा, हिस्ट्री वो होती है, हिस्ट्री फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, हिस्ट्री फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री जो होती है वो केवल एकेडमिक हिस्ट्री जो है वो दैट नेवर डज एनी गुड टू एनी नेशन। तो ये जो नाइसा है, जो भी पॉजिटिव साइंस हैं उनको रिवाइव करना, जो भी पॉजिटिव साइंस, इट कैन बी अ मॉन्यूमेंट, इट कैन बी अ टेम्पल, इट कैन बी अ पॉलिसी, it can be tangible and intangible. Both kind of, the revival is a welcome, very, very welcome move, and it is required. And that time also it was required. At the time of in 1951 also it was required, and today also it is required. And that's a very good sign. ठीक है। नीरज जी, पहले आप अपना काउंटर रख लीजिएगा। सर, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ूंगी, लेकिन इसका कोई तो प्रभावी काउंटर होगा। अगर बार बार उस बात को दोहराया जा रहा है तो कम से कम हम ये ना कहें कि भाई देखिए छेड़छाड़ कर दी गई, देखिए अधूरा हिस्सा बता दिया, पूरी बात तो बताई नहीं गई। क्योंकि सर आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, वो भी जो आपने मिटाने की आपकी सरकार ने कोशिश की और वो भी जो ना मिटा पाई। पूर्णिमा जी, टाइमर रख देंगे नीरज जी के लिए। इससे पहले मुझसे पूछ रही थी कि ये भूलना क्या ठीक है, ये भूलना क्या ठीक है। तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप इसको भूल जाइए। हमने तो सिर्फ ये कहा कि जैसे भट्ट साहब ने आप ही के पैनल पर वो सारे तथ्य रखे ना जो मैं पहले कह रहा था, कि कैसे आज सरकार ने एक ऐसा माहौल बनाया कि उस समय पर नेहरू जी ने एकदम ग्रैंड डिबैकल कर दिया था, लेकिन अभी शाम होते होते उस गुब्बारे की सारी हवा निकल गई, क्योंकि पता चल गया कि सरकार उस समय की भी और आज भी भले ही कागज में कहती हो, अपने आप को आज भी स्टेट रिलीजन जो है इस सरकार ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि इस सरकार का कोई धर्म है। तो जब उस समय ये नींव रखी गई थी और धर्म और संस्कृति दोनों को अलग लेकर चलने की बात थी, उस पर आज भी ये शासन कायम है। और ना चाहते हुए भी विजय शर्मा जी की पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को भी यही करना पड़ रहा है। इसीलिए इतिहास को देखिए, लेकिन रिवर्स गियर में गाड़ी मत चलाइए, आगे बढ़िए, गरीबी पर काम करिए, बेरोजगारी पर काम करिए। ठीक है।